2024 का आगाज़ बस होने ही वाला है और नए साल के साथ हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आने वाला नया साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव हमारे जीवन में होंगे। ये सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। जी हाँ, हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं लगातार अलग अलग राशियों के बारे में। आप सबके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में बात होगी सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले एक ओवरव्यू की बात करेंगे, उसके बाद हम हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि 2024 आप सबके लिए अलग अलग एस्पेक्ट से कैसा रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति साल की शुरुआत में कैसी रहेगी। अब सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि, और तो धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। साल की शुरुआत में गुरु बृहस्पति जो है वो रहेंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में होकर के आपके एकादश भाव पर, आपके नवम भाव पर और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, इनिशियल फेज में होगा ये कि क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का होता है, पंचम भाव आपके संतान का होता है, पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स का भी होता है। तो पंचम भाव में जो बृहस्पति आएंगे तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपकी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इस अवधि के अंदर विदेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा। आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, अपने एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरी बात, क्योंकि मैंने कहा संतान का घर भी होता है, तो संतान घर में जब बृहस्पति आएंगे तो आपको संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी तरफ से जो परेशानियां अभी तक चल रही थी वो खत्म होंगी। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो फाइनेंसेस को भी दर्शाते हैं और यहाँ से बैठ कर के एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि एलिवेशन का हाउस है, जो कि कहीं ना कहीं पे यहाँ से लाभ स्थान इसे कहा जाता है। तो इसीलिए बृहस्पति फाइनेंसेस में वृद्धि करेंगे, आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। यहाँ पर आपका पैसा बहुत बढ़िया तरीके से आपके पास में आएगा। सेकेंडली, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स का हाउस भी है और बृहस्पति कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स को भी दर्शाते हैं, तो आप लोगों के लिए देखेंगे आप लोग कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस अवधि के अंदर विवाह पक्का हो सकता है आप किसी को प्रपोज कर दें फॉर मैरिज। तो इस तरह की रिलेशनशिप्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। अब शनि की उपस्थिति जो है वो पराक्रम भाव में रहेगी, जो कि आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। तो राहु की उपस्थिति रहेगी आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव माता का घर भी है, चतुर्थ भाव आपके लिए सुख का घर भी है। तो देखिए, इस अवधि में मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। पूरे साल भर केतु दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके करियर के एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं पे वहां पर कंफ्यूजन्स लेकर के आएंगे। अब इस साल के अंदर सूर्य और मंगल का प्रभाव भी दिखता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल करियर में वृद्धि होती हुई नजर आती है। बट हम सबसे पहले एक एक एस्पेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेशनल एस्पेक्ट को देखें तो पहली चीज तो देखिए, केतु दशम भाव में विराजमान रहेंगे। केतु दशम भाव में होने की वजह से आपके कामकाज में, आपके जो भी काम करने का तरीका है उसमें कहीं ऑब्स्टैकल्स आते हुए नजर आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव आते हुए नजर आते हैं। ना आप अपनी तरफ से हो सकता है पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी कार्य क्षमता के अनुसार पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उतना बेहतर आउटपुट नहीं मिल पाएगा इन द इनिशियल फेज। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने पहले कहा था कि फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो फाइनेंसेस नो डाउट अच्छे होंगे। आप बेशक से घर बैठकर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके ही पैसा कमाएं, बट आपके वर्किंग प्रोफाइल में कुछ डिस्टर्बेंस रह सकती है इन द इनिशियल फेज। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे बिकॉज केतु दशम भाव में विराजमान है तो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। एंड आफ्टर 1 मई बृहस्पति अपनी पोजीशन बदलेंगे और आ जाएंगे आपके छठे भाव में। पंचम भाव से जब छठे भाव में आएंगे तो यहाँ पर बैठ करके ये आपके वर्क फ्रंट पे जो अभी तक चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी वो 1 मई के बाद थोड़ी बहुत उसमें क्लैशेस आते हुए नजर आएंगे। 6th हाउस जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो लगभग आप देखेंगे इस अवधि में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। सो 1 मई के बाद अपने वर्किंग प्रोफाइल को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए। सेकेंडली, अब यहाँ पर अगर आप
नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज बार बार हो सकता है इस तरह की टेंडेंसी आपके मन में आए कि भाई आप नौकरी को बदलेंगे या नौकरी में बदलाव चाहते हैं। सो इन केस इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब, अगस्त के बाद का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाला समय जो रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। दूसरी बात, नौकरी में जब आप बदलाव करेंगे तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय के अंदर बहुत बेहतर मिलेंगी। दूसरी चीज़, लगभग आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में जून एंड जुलाई, ये 2 महीने कोशिश कीजिएगा किसी तरह का बदलाव नहीं करें, सीनियर्स के साथ तालमेल बना करके चले और कोशिश करें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को जितना गुप्त रखेंगे वही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारियों के लिए समय बढ़िया नज़र आ रहा है। फर्स्ट हाफ में मई से पहले तक का समय जो रहेगा पैसों के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ अब की जो स्थिति बनती है, लगभग आप देखेंगे पार्टनरशिप में कामों में फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप कोई भी काम कोलैबोरेशन में करेंगे वहाँ फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर रिसर्च वर्कर्स को फ़ायदा होगा, लाइजनिंग के काम कर रहे लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि कपड़े के व्यापारी हैं, थोक के व्यापारी हैं, लेन देन करते हैं, पैसे का बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शंस अगर आप लोग कर रहे हैं इस अवधि में तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को या प्रॉपर्टी में लेन देन जो लोग करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, लैंड में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद सौदे इस अवधि में होते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर कामकाज को लेकर के कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग फर्स्ट हाफ में बहुत जल्दी बदलाव करने से बचें और अपने कॉम्पिटिटर से सावधान रहें सेकेंड हाफ के अंदर। दूसरी बात, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो देखिए, वित्तीय स्थिति जो बनती है ये काफ़ी हद तक इस तरफ इशारा करती है कि जब तक बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पैसा देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देंगे। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं से आपको पैसा जो है वो आता रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर रिस्क वाले कामों से बचेगा, खासतौर पे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन जस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज राहु चतुर्थ भाव में है तो कहीं ना कहीं पे सुख में कमी करने का काम ये कर सकता है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और मे बी और एन एंटरप्रेन्योर, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए फरवरी और मार्च का समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। थोड़ा सा पैसे को संभाल करके रखना एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पैसा आएगा तो सही, लेकिन जाएगा भी उतनी जल्दी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस तरह से अपना बजटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब यहाँ पर जनवरी और लगभग जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय है, जब तक बृहस्पति ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक कहीं ना कहीं से अलग अलग सोर्सेज से आपको पैसा मिल सकता है। इस अवधि के अंदर कोलैबोरेशंस करना बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन कोई काम करना बढ़िया रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना बढ़िया रहेगा। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके लिए फेवरेबल दिखाई देती है। दूसरी बात, ये जो समय है खासतौर पे 1 मई के बाद जब बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे 6th हाउस में, ये समय ऐसा हो सकता है कि जब आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएं। इस अवधि के अंदर दोनों तरीके से एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी इनकम सोर्सेज और आपके एक्सपेंसेस के बीच में। सेकेंडली, इस समय के अंदर आप देखेंगे सितंबर ऑनवर्ड्स टाइमिंग जो रहेगा वो प्रॉपर्टी में निवेश के लिए, कोई व्हीकल खरीदने के लिए, भूमि में निवेश के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, शेयर्स में निवेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, म्यूचुअल फंड्स या बैंकिंग सेक्टर में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है पहले आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पहले भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा ऑस्पिशियस गेन्स जो हैं वो इस समय पर नज़र आते हैं, सितंबर अगस्त ऑनवर्ड्स नज़र आते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके लिए रिलेशनशिप्स की, तो देखिए रिश्तों के लिहाज से बृहस्पति पंचम भाव में नए रिश्तों की शुरुआत करवा सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव में बैठ कर के नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में परिवार के साथ आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, परिवार के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। इस अवधि के अंदर बहुत ज़्यादा आपका धर्म कर्म में जो रुचि है वो बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थानों के ऊपर। इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं पे अगर जहाँ पे मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, तो देखिए पारिवारिक जीवन में तो आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खास तौर पर आप पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
केतु दशम भाव में है, दशम भाव पिता को भी दर्शाता है। मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, राहु चतुर्थ भाव में है। सेकेंडली सिबलिंग्स के साथ जो बातचीत है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर के छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है, ज़्यादा खिंच सकती है। कोर्ट कचहरी में अगर मामले चल रहे हैं तो लगभग जुलाई ऑनवर्ड्स चीज़ें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जो कि अक्टूबर तक खत्म होती हुई नजर आती हैं। इसके बाद अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए बृहस्पति पंचम भाव में नए रिश्तों की शुरुआत करवाएंगे, लेकिन इस समय पर भी आप लोग कैजुअल रिलेशनशिप से बचेगा, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बचेगा। हालांकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके नवम भाव एकादश भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आपके बनते हुए नजर आते हैं। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। इस समय पर विवाह के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। इस समय पर आप देखेंगे दैट यू कैन मीट अ पर्सन जो कि एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में आपके साथ आ सकता है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनको विवाह के प्रस्ताव तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों के लिए एक बेहतर कंपेनियनशिप आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की। तो देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से फर्स्ट हाफ आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस अवधि में पुराने रोग, पुरानी जितनी भी अगर कोई लंबी बीमारी चली आ रही थी उसमें राहत मिलेगी, लेकिन इन्फेक्शन से दूरी बनाइएगा। इस अवधि में ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती है, खास तौर पर आंखों की समस्या ज़्यादा परेशान करेगी। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर किसी तरह के इन्फेक्शन को लेकर के परेशानी हो सकती है, संक्रमण से आप परेशान हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो इस दौरान भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूं तो सेकेंड हाफ में जब खास तौर पे जब मई के अंदर बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, उसके बाद जब 6th हाउस में आएंगे, क्योंकि वो रोग का घर भी है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जो लोगों को ओबेसिटी की दिक्कत है या बृहस्पति जिनकी कुंडली में भी अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जोड़ों की दर्द की समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, अल्सर्स होना, इस तरह की दिक्कतें जो है वो ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप नियमित रूप से अपने फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखें, मेडिटेट ज़रूर करें, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस ज़रूर करें। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है। यू जस्ट नीड टू हैव ग्रीन कलर ऑन वेंसडे, और बुधवार के दिन जितना ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन की। तो देखिए एजुकेशन के लिहाज से इस समय पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप अब्रॉड जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। खासतौर पे जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए जुलाई ऑनवर्ड समय अच्छा रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत बढ़िया रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब बृहस्पति पंचम भाव में है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। खासतौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीनों में अगर आपके कोई भी एग्जाम पढ़ रहा है तो नो डाउट इस अवधि में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, प्लानिंग्स करने के लिए। इस अवधि में मेंटोर्स आपका साथ ज़रूर देंगे, कहीं ना कहीं पे वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले लोगों के लिए साल बहुत बढ़िया है। फर्स्ट हाफ तो खास तौर पे बहुत बढ़िया रहेगा। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, बट यू विल लीड द वे। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो देखिए पहला उपाय तो ये है कि आपको दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से रोज़ करना है। रोज़ नहीं कर सके तो फ्राइडे के दिन तो ज़रूर करना है। दूसरी रेमेडी ये है कि आप लोगों को नारायण कवच या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करना है थर्सडे के दिन। ऐसे करने से आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। और तीसरी रेमेडी ये है कि आप लोगों को ओम का चैंटिंग करना है। ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं पे आपकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेके जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा समय। बट तब तक के लिए नमस्कार।